नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव कैरियर में आप सभी का स्वागत। और बात करेंगे यहाँ पर मुख्य सेविका को लेकर। तो मुख्य सेविका का परीक्षा हो चुका है, अब इंतजार है रिजल्ट का। तो रिजल्ट जो आपका आना है वो आएगा पहले डीवी के रिजल्ट, यानी कि हम बात करें अभी जितने लोग पास किए जाएंगे वो पास करे जाएंगे डीवी के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसमें आपके कागज चेक होंगे, यानी कि जो भी आपका मार्कशीटें वगैरह सारी हैं वो देखी जाएंगी कि सब सही है कि नहीं है। तो जब डीवी के लिए क्या होता है ना कि एक मतलब बड़ी संख्या में लोग बुलाते हैं। जैसे कि बात करें, इनका जो पैटर्न है यूपी डबल एस सी का, वो करीब 3 साढ़े 3 गुना लोग बुलाते हैं, मतलब जितनी वैकेंसी होती है उसके सापेक्ष। जैसे कि हम बात करें, अभी लेखपाल का डीवी चल रहा है, उस पर 8,000 पद हैं, 27,000 लोगों का डीवी कराया जा रहा है। तो वैसे इसमें भी रहेगा कि जितने पद हैं इसका करीब 3 गुना तो बुलाएंगे, इतने लोगों का डीवी वो करवाएंगे कम से कम। तो देखो होता है क्या नहीं कि डीवी जो इनकी होती हैं, तो डीवी में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं कौन कौन से लगता है क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रोज आते रहते हैं कि कब तक का लगेगा डॉक्यूमेंट, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो सारी बातें। किसी के नाम में कुछ मिस्टेक है उसके लिए क्या होगा, वो सब जो भी डाउट इसमें है वो सब इसमें लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखेगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो होता है क्या नहीं, जितने भी इनके डीवी होते हैं, तो पहली बात तो क्या होता है ना कि एक इनका आता है एडमिट कार्ड। पहले पेज में आएगा एडमिट कार्ड यानी कि मैंने खुद मतलब कई सारे डीवी इनके करा रखे हैं यूपी डबल एस से, मुझे पता है इसके बारे में कि इनके लगभग जो तुम डीवी देखोगे तो एक तो एडमिट कार्ड रहेगा, उसके साथ में क्या होते हैं प्रपत्र आते हैं। यानी कि लाइन सब में लिखी रहती है, सब में यही लाइन रहती है, यानी कि इनके लगभग जो है 4 प्रपत्र आते हैं हर मतलब डीवी में देखोगे तो 4, यानी कि 4 अलग से फॉर्म आते हैं। ये सब आपका जब डीवी आएगा ना तो उसमें एक मतलब जब भी आपका डाउनलोड करोगे तो 4 अलग से वो डाउनलोड हो जाते हैं। और जहाँ पे क्या होता है ना कि जिन परीक्षाओं में कई डिपार्टमेंट और भी ऐड होते हैं, जैसे कि हम बात करें कनिष्ठ सहायक की बात करें, उसमें क्या होता है ना कि वो जो भर्ती होती बाबुओं की भर्ती होती है, उसमें क्या ना बाबू अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उसके लिए क्या ना बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें होते हैं, 20 25 30। तो इसलिए क्या करते हैं ना कि फिर उनका प्रेफरेंस दिलवाते हैं कि आपको किस में जाना है। तो नंबर के हिसाब से फिर वही अलॉट हो जाता है कि हाँ अगर आपके नंबर अच्छे रहेंगे तो जो आप प्रेफरेंस दिए रहोगे ऊपर नंबर पे सबसे नंबर 1 पे तो वो मिलेगा। नंबर कम रहेंगे तो फिर उसी हिसाब से मिलता है। लेकिन इस परीक्षा में तो ऐसा कुछ है नहीं मुख्य सेविका में, इसमें तो एक ही डिपार्टमेंट यानी कि एक ही जगह पे आपको जाना है, केवल मुख्य सेविका के लिए ही जाना है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो है क्या, एक तो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के साथ में आते हैं 4 प्रपत्र, और एडमिट कार्ड में सब लिखा रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है कैसे क्या लगेगा। अभी हम बता रहे हैं सारी चीज़ें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे दूसरा ये देखो प्रपत्र 1 होता है, ये यहाँ लिखा रहता है प्रपत्र 1। इस पे क्या होता है कि आपको फोटो चिपकानी होती है। देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है प्रपत्र 1 में, इस पे आप देख पा रहे हो ये तारीख ये 1 मिनट रुकेगा। इस वाले पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यानी कि जो तारीख यहाँ पे लिखी होती है ना, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तारीख। ये जैसे कि ये मैंने लिखा है अभी यहाँ पर लेखपाल वाले का, लेख ये बड़ा मोटा हो गया, 1 मिनट रुकेगा। हम्म जैसे कि ये हमने लिया यहाँ पर लेखपाल वाले का, तो इसका जो आखिरी तिथि था 28/1/2022 था। तो इस तारीख के पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, हाई स्कूल का मार्कशीट हो, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, आपके पास वो पीएच का हो, एचएच का हो, वीएच का हो, जितने भी डॉक्यूमेंट, या डीएफएफ का हो या स्पोर्ट का हो, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे के सारे इस तारीख के पहले, लेखपाल की बात करें। लेकिन जैसे कि मुख्य सेविका की बात करें तो इसका जो अंतिम तिथि था वो कितना था, वो था आपका ये 24/8/2022। ये ये था इसका डेट, यानी कि बात करें 24/8/2022 यानी कि मुख्य सेविका की परीक्षा में अगर बात करें तो इस तारीख के पहले के डॉक्यूमेंट आपके सारे होने चाहिए, यानी कि वो हाई स्कूल, इंटर, डीएफएफ, स्पोर्ट, बीएच, एचएच, वीएच, जितनी भी मतलब कि दिव्यांग में जो सर्टिफिकेट अलग अलग करके कैटेगरी हैं, उन सबके सर्टिफिकेट इस तारीख के पहले के होने चाहिए सब। तो ये होता है यहाँ पर, इसी तारीख से मैच करते हैं वो लोग, ये तारीख जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही जब मुख्य सेविका का डीवी आएगा ना तो उसमें ये तारीख लिख के आएगी, ये वाली इतनी तारीख यहाँ पे लिखी रहेगी। उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो ये सब बेसिक चीज़ें होती तो सब भरनी वाली हैं। इनका जब आएगा तो हम बताएंगे कहाँ पे क्या भरना है, वो सब बातें बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इसको लेके ज़रा परेशानी होना है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, दूसरा प्रपत्र ये होता है, इसमें भी सब बेसिक जानकारी भरनी होती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये होता है आपका तीसरा होता है, इस पे भी आपका सब बेसिक जानकारी होता है। ये सब आपके जो नंबर वंबर हैं कितने आपने पाए हैं सब भरने पड़ते हैं यहाँ पे। ये आपका है लास्ट होता है ये, तो इस पे आपको सब भरना रहता है ये। अब देखो जो आपकी मेन चीज़ काम की है वो हम बता देते हैं यहाँ पर पहले, वो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो पहली बात तो यहाँ पर क्या है ना कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं, कौन कौन से लगने हैं, किस तारीख के, वो मुझे बता देते हैं। डीवी के लिए बात करें यहाँ पर, ठीक है, डीवी की, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या है कि जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई थी वो पहली बात तो वही लगेगी, यानी कि आपके पास 10th का, ठीक है, 12th का,
और आपका स्नातक का, ये तीन तो आपके लगेगी मार्कशीट, यानी कि 10वीं की, 12वीं की और स्नातक की। अब देखो जो लोग पुराने होते थे तो उनमें अंक पत्र अलग आता था और एक सर्टिफिकेट अलग से आता था, लेकिन जो अब नए मार्कशीटें आ रही हैं तो उनमें सब एक ही मिल के आता है। तो जिनके पास एक ही में है तो वो कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास अलग अलग करके है तो वो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। उसके बाद स्नातक वाले में अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है ना कि जिनका भी लेटेस्ट में पास किया हो तो हो सकता है उनका डिग्री भी ना बना हो, तो अगर डिग्री नहीं बना तो प्रोविजनल लग जाता है। प्रोविजनल मतलब क्या होता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हो उसकी साइड पे जाओगे तो वहाँ प्रोविजनल निकल आता है तुरंत, उसमें कोई समय नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने पुराना यानी काफ़ी साल पहले स्नातक कर रखा है, यानी कि जो बीए जो भी कर रखा है पहले, तो उसके लिए आपको डिग्री निकलवानी पड़ेगी। ये डिग्री देखो जैसे कि ऑनलाइन करोगे तो 15-20 दिन 25 दिन में घर पे आ जाती है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और कहीं कहीं पे जाना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं और सबने अलग अलग कर रखा होगा, तो वो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये तीन तो देखो आपके पास ये जो मार्कशीटें लगेंगे। दूसरा एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है, किसी किसी मार्कशीट में 10वीं 12वीं में क्या है, कुमारी लगा है और यहाँ पे आते आते कुमारी हट गया है, या मान लो किसी का शादी हो गया है तो फिर शादी के बाद, क्योंकि मोस्टली इस परीक्षा में लोग तो वही है कि जो मैरिड कहीं ना कहीं तक है, तो उनके साथ दिक्कत यहाँ पर यही है कि मान लो यहाँ पर कुमारी लगा था यहाँ पे नहीं लगा है, या यहाँ पे सरनेम कुछ था वहाँ सरनेम कुछ और हो गया। भाई किसी किसी की पढ़ाई क्या होती है कि स्नातक की पढ़ाई शादी के बाद होती है, तो सरनेम कहीं चेंज हो गया, तो इसलिए उसको लेकर परेशान ज़रा नहीं होना है। इसके लिए एक काम ये है कि एफिडेविट, ठीक है, एक तो आपका एफिडेविट बन जाएगा, यानी कि हलफनामा बनता है वो आपका तहसील से बन जाएगा, वो लग जाएगा। नहीं भी बनवाओगे हलफनामा तो क्या होता है कि जब डीवी समय क्या होता है वहाँ पर एक अलग से फॉर्म भरवाते हैं, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये मान्य हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है कि हमारा यहाँ कुमारी लिखा है या नाम पिता के नाम में मान लो कोई स्पेलिंग एरर है, कुछ भी मतलब चीज़ें हैं, या स्पेस नहीं दिया है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें इसमें होती हैं। तो उन सब के लिए भी हलफनामा बन जाता है, यानी एफिडेविट बनवा लेना, तहसील पे जाके वकील से बात कर लेना, वो बना देंगे, वही आपका लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए अभी परेशान बिल्कुल नहीं होना। दूसरा आप देखो क्या नहीं कि यहाँ पर एक तो मेन बात ये है कि जो लोग जनरल में हैं, ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जनरल वालों के लिए तो क्या है कि बस सीधा सीधा यही मार्कशीटें लगेंगी, उनको लिए अलग से कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन जिनको आरक्षण चाहिए जनरल में भी क्या है कि जिनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण चाहिए, ये तो इनको फिर क्या करना पड़ेगा, ये ईडब्ल्यूएस अगर आपका बनवा रखा तो ये आपको क्या है इस तारीख से पहले का, यानी कि कहाँ गया, 24/8/2022 इससे पहले और 1 अप्रैल 2022 के बाद, इस बीच में अगर आपका रहेगा मतलब कि ये ईडब्ल्यूएस, तो आपका ये लग जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखो जनरल की बात तो यहाँ पर हो गई। अगर मान लो कोई भी यहाँ पर क्या है कि ओबीसी का है, ठीक है, या मान लो एससी का है, या कोई मान लो एसटी का है, तो इनके लिए क्या होगा, इनको आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये कास्ट लगाना पड़ेगा। और कास्ट कहाँ को होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए पिता की तरफ का, यानी कि जिनका शादी नहीं हुआ है तो वो तो पिता की तरफ को तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। जिनका शादी हो गया है तो पिता पक्ष का ही लगेगा। देखो दूसरा ये कि पिता पक्ष में जैसे कि आप कहने कि लोग लेखपाल बना नहीं रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं सत्यापन दे देते हैं, सत्यापन लिख के दे देते हैं कि हाँ ठीक है ये यहीं की थी। तो वो लोग लेकिन आयोग वाले क्या करते हैं सत्यापन मानते नहीं, सत्यापन नहीं, वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप बनवा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि बाहर तो नहीं करेंगे, फिर जिन भी कैटेगरी में आप हो उससे हटा के आपको ले आएंगे यहाँ पे जनरल में, यानी कि आपको डाल देंगे इधर। फिर जनरल का जो कट ऑफ होगा अगर उसको आप क्लियर कर रहे हो तो पास, और नहीं तो बाहर। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है, इसलिए क्या करो कि बनवा लो जैसे भी हो सके, तो बनवा लेना इसको, जो भी नहीं तो क्योंकि मानेंगे नहीं, वो सत्यापन वाला वो मानते नहीं फिर वो, ठीक है। दूसरा निवास की बात करें तो निवास आप जहाँ पर भी हो, यानी कि ससुराल पे जहाँ पर भी हो निवास वहीं का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस भी देखो जहाँ पे हो वहीं का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के लिए होता है, आप शादी हो गया तो जहाँ पे हो वहीं का तो लगाओगे, तो ससुराल का ही लगेगा वो। तो उसको लेके ज़रा परेशान नहीं होना है। दूसरा ये अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जो लोग भी ये एच में हो गए और ये वीएच में हो गए, मतलब जितने भी ये सब क्या बोलते हैं दिव्यांग वालों की बात करें, या हम स्पोर्ट की बात करें, ठीक है, और या फिर हम बात करें डीएफएफ यानी कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें, ये सब जो भी चीज़ें हैं तीनों की बात करें, इनके जो भी मतलब कि वो सर्टिफिकेट बने होते हैं ना, सब के सब सर्टिफिकेट क्या होने चाहिए, ये ऑनलाइन वाले होने चाहिए, यही मान्य होता है, ठीक है, ऑनलाइन। और ऑनलाइन भी हो, और जो तारीख लास्ट तिथि थी उसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए, जिसके पास जो भी है वो यही वाला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर हो गई।
बाकी किसी प्रकार से कोई डाउट हो, वैसे तो मैंने सारे इसमें ले लिए, कुछ छूटा नहीं है। ओबीसी एससी इसका जाति वाला हो गया पूरा, कास्ट वाला, और इनका भी सारा हो गया। जनरल में तो कुछ लगेगा नहीं। ईडब्ल्यूएस में केवल आपका बताया ना कि वो 1 अप्रैल से बाद का, और वो आपका क्या बोलते हैं 24 अगस्त यानी कि 8वां महीना, उसके पहले का सब ये होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, ठीक है। और नाम वाम में जो भी दिक्कतें थोड़ी बहुत हैं, किसी के पिता के नाम में एरर है, कुछ भी मतलब दिक्कत है, उसको लेकर ज़रा परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोई भी परेशानी, वो सब के लिए एफिडेविट काम कर जाएगा। बाकी किसी प्रकार से कोई डाउट हो, किसी प्रकार कोई क्वेश्चन हो तो बताना यहाँ पर। दूसरा ये कि ये बैच आपका शुरू हो चुका है आर ओ का। देखो खाली ना बैठो, जिन लोगों को पेपर दे चुके हो तो चुप पे बैच ज्वाइन कर लो, तो इससे क्या होगा, बहुत कुछ सीखते रहोगे। क्योंकि होता नहीं खाली बैठने से कोई मतलब है नहीं, कम से कम एक कुछ पढ़ते रहोगे तो क्या है, कम से कम कुछ ना कुछ नया भी सीखते रहोगे। तो ज़रूरी नहीं कि अब ये पहले सिलेक्शन तो इधर हो जाएगा, उसके बाद अगर आप आगे देना चाहते हो, पीसेस वगैरह देना चाहते हो, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का तो मतलब बनता नहीं, क्योंकि ये 2800 पे स्केल की खुद ही जॉब है। अगर आपको अब आगे तैयारी करनी है तो पीसीएस या आर ओ की तैयारी करोगे, बाकी क्या ही करोगे, क्योंकि ये पीछे थोड़ी ना होगा कि लेखपाल और ये वीडियो इनमें से पर करोगे। तो उससे अगर आगे बढ़ना है तो यही सब करना पड़ेगा। उसके लिए ज्वाइन कर लो तो आराम से अभी से चीज़ों में लग जाओगे तो चीज़ें आगे तक अच्छी कर ले जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।